नमस्कार। आज हम बात करेंगे लेज़र्स के यूजेस मेडिसिन के अंदर। लेज़र्स मेडिसिन के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस में यूज़ की जाती है, मेनली प्लास्टिक सर्जरी, स्किन और सर्जरी के अंदर, जनरल सर्जरी के अंदर। टुडे वी विल टॉक अबाउट यूज ऑफ लेज़र्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। माई सेल्फ डॉक्टर विपिन जैन, डायरेक्टर एट सुवीरा हॉस्पिटल इन जनरल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। हम लोग मुख्यतः लेज़र जो यूज़ करते हैं वो करते हैं पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुलास, पाइलोनाइडल साइनस और वेरिकोज वेन्स के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं पाइल्स, फिशर, फिस्टुलास बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आजकल। लुकिंग एट द लाइफ स्टैंडर्ड्स दैट वी आर हैविंग, लिविंग स्टैंडर्ड्स, हमारी आदतें, खान पान, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारी सिटिंग पोस्चर्स, ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लीड करती है इन तीनों बीमारियों को। पाइल्स, फिशर, फिस्टुलास जो बीमारियां हैं ये हैं पेरी एनल रीजन यानी गुदाद्वार के पास में। ये एसोसिएटेड हो सकती है पेन से, ब्लीडिंग से और अलग डिस्कम्फर्ट से, और भी कई डिस्कम्फर्ट होते हैं इनके साथ में। तो जब पेशेंट अमूमन हमारे पास आता है तो हमारे पास कई विकल्प होते हैं इसमें। सबसे पहले तो मेडिसिन से कोशिश की जाती है। मेडिसिन से अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हम सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाते हैं। सर्जरी में हमारे पास ओपन सर्जरी का ऑप्शन होता है जो पहले बहुत कॉमन होता था, बट रिसेंटली नई ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जिसकी वजह से ये इलाज जो है बहुत ही सरल और पेशेंट के लिए कंफर्टेबल हो गया है। इसमें लेज़र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इनिशियल स्टेजेस के जो पाइल्स होते हैं या हेमरॉइड्स भी बोलते हैं हम उसको, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड अर्ली ग्रेड 3 हम लोग लेज़र से करते हैं। लेज़र से करने के बहुत एडवांटेजेस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसमें कोई चीरा फाड़ी नहीं होती है। नंबर 2, ब्लड लॉस बहुत मिनिमम है। और तीसरा है कि सिंस चीरा फाड़ी नहीं हो रही है तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, वो अपने ऑफिस जल्दी ज्वाइन कर सकता है। एक जो डर हमेशा रहता था पेशेंट के दिमाग में कि डॉक्टर साहब ये तो बहुत पेनफुल सर्जरी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर्जरी के बाद कई बार पेशेंट पूछते भी हैं कि सर सर्जरी हो गई, पता नहीं चला, और जब 2-3 दिन में रिकवरी इतनी अच्छी हो जाती है कि दे रियली फील वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। सेम थिंग हैपन्स विद फिस्टुला केसेस ऑल्सो। फिस्टुला के अंदर पहले बड़े बड़े चीरे लगते थे, आजकल हमने वो सब चीज़ें बहुत कम कर दी हैं। अब मोस्टली ऑपरेशंस लेज़र के द्वारा पॉसिबल है। इसके बाद हम आते हैं वेरिकोज वेन्स पे। वेरिकोज वेन्स जैसा कि आप जानते हैं पैरों की नसें जब फूल जाती है एक लेवल के बाद तो उसको हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। पहले इसका पूरा इवैल्यूएशन होता है, इसका एक डॉपलर कराते हैं हम, और एक बार कंफर्म हो जाए कि वेरिकोज वेन एक पर्टिकुलर ग्रेड के ऊपर हो गई है जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती, तो हम उसमें लेज़र के द्वारा सर्जरी करते हैं। इस पर्टिकुलर बीमारी के अंदर लेज़र ट्रीटमेंट बहुत ही कंफर्टेबल और इफेक्टिव है। पेशेंट अमूमन हमारे पास सुबह आता है, हम दोपहर में सर्जरी करते हैं और शाम को हम उसको चला फिरा देते हैं और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज। जब हम पट्टी हटाते हैं तो पेशेंट को बहुत आश्चर्य होता है कि सर आपने तो कोई टाँका भी नहीं लगाया, कोई चीरा फाड़ी नहीं करी, क्योंकि लेज़र जिस तरीके से हम बॉडी वेन्स के अंदर डालते हैं उसमें सिर्फ एक सुई की जितना एक छेद होता है, उसी के थ्रू पूरा ऑपरेशन किया जाता है। तीसरी हम बात करेंगे पाइलोनाइडल साइनस की। लोग इसके बारे में थोड़ा सा कम जानते हैं, लेकिन फिर भी आजकल ये कॉमन बीमारी होती जा रही है। इसमें बालों की वजह से रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक गुच्छा बन जाता है विच इज़ कॉल्ड एज पाइलोनाइडल साइनस। इसकी भी ओपन सर्जरी होती है जो बहुत ही पेनफुल होती है और प्रोलॉन्ग्ड होती है। प्रोलॉन्ग्ड इन द सेंस कि इसमें ड्रेसिंग 2-2 महीने तक चलती है। उस चीज़ से निजात होती है जब लेज़र सीन में आती है। लेज़र से जब हम इसको करते हैं तो इसमें जो ऑपरेशन का साइज़ है वो बहुत छोटा हो जाता है और बहुत ही कंफर्टेबल एक छोटी ड्रेसिंग रहती है और पेशेंट बहुत जल्दी चलना फिरना और अपने रूटीन कामों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देख रहे हैं कि लेज़र का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और भी कई नए फील्ड्स हैं जिसमें लेज़र का जो रोल है वो अहमियत है वो बढ़ती जा रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।